सिविल हो या फिर आपके ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स हो, इस टाइप का जो भी हो वो चलेगा। लेकिन इसके अलावा जो है हम बात करते हैं तो चाहे ट्रेड में फिटर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, टर्नर हो, मशीनिस्ट हो, रेफ्रिजरेटर हो, आरएसी वेल्डर हो, या कोई भी ट्रेड आपकी हो, उस सभी के लिए ये टूल्स आते हैं। हम जो पढ़ रहे हैं टूल्स, क्या पढ़ रहे हैं हम, बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर स्पेशल आपके ये टेक्निकल की क्लास है। स्पेशल किसकी है? टेक्निकल क्लास। प्यारे मित्रों, टेक्निकल में जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ा रहा हूँ आपको यहाँ पर टूल्स। टूल्स सभी के आते हैं, औजार सभी के आते हैं। और इसमें जो है टूल्स में मैं पढ़ा रहा हूँ आपको मार्किंग टूल्स। कौन सा टूल्स? कौन सा टूल्स? मार्किंग। मार्किंग टूल्स किसे कहते हैं? कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। देखिएगा, मार्किंग का मतलब होता है निशान लगाने वाले औजार, चिन्हन औजार। अब कहो गुरुजी ये क्या होता है? चिन्हन मतलब होता है निशान लगाते हैं हम किसी न किसी पर। कैसे लगाएंगे? तो ऐसे निशान लगाने के लिए जो अनुप्रयोग लाए जाते हैं, जिनका उपयोग करते हैं, तो वो होते हैं मार्किंग टूल्स। क्या होते हैं? अब मार्किंग टूल तो गुरुजी हमने देख लिए हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये निशान हम लगा रहे हैं, उसके लिए कौन कौन से आते हैं? तो बहुत सारे आते हैं। जैसे स्क्राइबर है, जैसे पंच है, जैसे एंगल प्लेट है, जैसे सरफेस प्लेट है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं इसमें बिल्कुल बेसिक से मार्किंग टूल्स को पढ़ेंगे। और यहाँ पर उसको कहाँ से पढ़ेंगे? बेसिक से। बेसिक से क्यों? क्योंकि मैं जिन भी बंधुओं को पढ़ा रहा हूँ वो इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानते नहीं हैं। 90% तो स्टूडेंट कॉलेज गए नहीं हैं। क्या नहीं गए? 10% गए तो वो शायद भूल भाल गए और उनको थोड़ा बहुत आता भी है। तो यहाँ पर बेसिक से लेकर के वेरी हाई लेवल तक पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारी जो क्लास है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। क्या है? कोई सा भी एग्ज़ाम दीजिएगा सभी के लिए आपके यूजफुल आएगी, कोई सा भी। चाहे आप लोकोपाइड का दो, टेक्नीशियन का दो, डीआरडीओ का दो, इसरो का दो, भेल का दो, ऑर्डिनेंस पोएट्री का दो, या एमएस का दो, दिल्ली मेट्रो को दो, गुजरात मेट्रो को दो, लखनऊ मेट्रो को दो, मुंबई मेट्रो को दो, कोई भी एनी जो भी आप देते हो, इन सभी के लिए कंप्लीटली हम बात करते हैं। तो इस सभी के लिए बहुत ही शानदार और जान। चलो, है ना, शेयर कर दिया बेटा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं यहाँ तक आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बेसिक से लेकर के वेरी हाई लेवल। मार्किंग टूल्स में हम पढ़ रहे हैं सरफेस प्लेट। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? क्या पढ़ रहे हैं? आज शुरुआत से पढ़ेंगे नई चीज और स्टार्टिंग से सरफेस। ये तो क्या हुआ? सरफेस। और इसको बोलते हैं प्लेट। क्या बोलते हैं इसको? सरफेस। सतही प्लेट। सतही प्लेट। हेडिंग आपका सतही प्लेट। गुरुजी सरफेस प्लेट क्या होती है, कैसी होती है, इसके बारे में थोड़ा सा बता ही दीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं सरफेस प्लेट की। हेडिंग डालिएगा, तब तक मैं आपको सरफेस प्लेट का एक फोटो दिखा देता हूं, क्योंकि प्रैक्टिकल रूप से लेकर चलेंगे तो ज़्यादा बड़े आपके समझ में आएगी, मेरा ऐसा मानना है। थ्योरी के साथ साथ हम प्रैक्टिकल को भी कवर करते चलते हैं। सभी लोग आए, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए हाँ आ जाइए। तो देखिए सरफेस प्लेट का मतलब होता है सतही प्लेट, और हम इसी की बात कर रहे हैं। सरफेस प्लेट होती क्या है, कैसी होती है, आइए देखिएगा। ये होती है बेटा सरफेस प्लेट। क्या होती है? ये देखिए, आपने कभी कोई भी कार्यशाला में गए होंगे, चाहे आप किसी भी शॉप में जाइएगा, वहां आपको ये प्लेट जरूर देखने को मिलती है। और जो भी कार्य करते हो आप इधर से खड़ा होकर के शुरू हो जाते हो उस पर।
इसको बोलते हैं, ये टेबल के ऊपर रखी रहती है जिसको बोलते हैं मार्किंग टेबल। क्या बोलते हैं? ये जो टेबल है इसको क्या बोलते हैं? और उसके ऊपर रख रहती है हमारी सरफेस प्लेट। क्या रखी रहती है? क्या रखी रहती है? सरफेस प्लेट। ये है हमारी सरफेस प्लेट। तो अब देखने पर आपको अंदाजा लग गया। अच्छा, आपसे ये पूछे कि सरफेस प्लेट जो है, आपसे अगर कोई पूछ ले कि सरफेस प्लेट क्या है, अगर कोई ये पूछे कि सरफेस प्लेट क्या है, तो आप क्या बताओगे? ये एक मार्किंग ना, टेबल नहीं है, टूल है। हाँ, ये एक मार्किंग टूल है। इसका आकार कैसा होता है? बोलो कैसा है? आयताकार या वर्गाकार हो सकता है, या तो वर्गाकार हो सकता है या फिर आयताकार। दोनों ही स्टेप में ये उपयुक्त और उचित होती है जो हमारी सतह प्लेट है। इसकी स्थापना हम करते हैं किसके ऊपर? मार्किंग टेबल पर। किस पर? तो इसका कार्य क्या हुआ? कोई भी जॉब को लेंगे, इस पे घिसेंगे, तो जहां उभरा होगा बात वो घिस जाएगा, जो उभरा नहीं होगा वो। इसका मतलब इसकी किसी भी जॉब की समतलता को चेक कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते कि नहीं कर सकते? भाई हम घिसेंगे तो जो उभरा होगा भाग वो टच हो जाएगा, और जो उभरा नहीं होगा वो टच नहीं होगा। इसका मतलब किसी भी जॉब की समतलता को चेक कर। यहाँ पर इस पर रखेंगे मान लीजिए वर्नियर हाइट गेज वगैरह, और कोई भी जॉब पर क्या लगा देंगे? निशान लगा देंगे। तो निशान लगाने में कार्य आ रही कि नहीं आ रही? इसका मतलब मार्किंग करने, समतलता चेक करने के लिए, दोनों के लिए क्या हो रही है? क्या हो रही है? उपयोगी है। कौन है? कौन है? हाँ। अब बात करते हैं ये किसकी बनी होती है? तो कास्ट आयरन की बनी होती है, क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन की बनी होती है। महीन कण ढलवे लोहे की ये बनी होती है। और किसकी बनी होती है? ग्रेनाइट की। और किसकी बनी होती है अच्छी गुणवत्ता के लिए? ग्रेनाइट और ग्लास की भी बनी होती है। ग्लास जानते हो? कांच। प्यारे मित्रों, ये आपको देखना है। तो इन सभी की क्या बनी होती है? हमारी सरफेस प्लेट। तो लिखिएगा, हम सरफेस प्लेट के बारे में बात करें। लिखो लिखो, क्या है? क्या है भैया? अरे आपसे पूछा जाता क्या है? मार्किंग औजार है। मार्किंग औजार है। ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा हम बात करेंगे इसका आकार, मतलब कैसी बनावट। बनावट कैसी होती है बेटा इसकी? या तो आयताकार या तो आयताकार या वर्गाकार। ठीक है। और मार्किंग हो गया। इसके बाद आता है इसका जो साइज है, वो लेते हैं इसकी लंबाई से। किससे? लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस मोटाई। क्या लेते हैं? 50। और यहां पर ये क्या होगी? जो भी कंडीशन है, तो 50/50/50 यूं भी लिख सकते हैं अपन इसको। ठीक है, चलेगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और लंबाई, चौड़ाई, और इसी के आधार पर हम आगे बात कर सकते हैं। कहीं पर हम जो है आपको यूं लिखाएंगे कि सर ये क्या होती है, तो तीनों का जो है योग होगा तो कंप्लीट इसका साइज आ जाएगा। और या फिर यहां पर क्या कर देंगे? अच्छा सुनना बात को, यहां पर 50 का क्या है? ये क्या है? टोटल। और यहां पर मान लीजिए मैंने लिख दिया 5 mm या 2.5 mm, पॉइंट है बीच में, क्या है? तो ये सारा का सारा कंडीशन आपको यहां पर देखना। अब यहाँ mm भी होता है और क्या होता है?
सेंटीमीटर भी होता है। तो अलग अलग कंडीशंस आपके यहाँ पर लागू होती है। तो प्यारे दोस्तों, इस टाइप से आपके यहाँ पर साइज चलती है। अब साइज का मतलब क्या हो गया, ये तो रही अलग अलग प्रकार की जिसका जिक्र कर रहा हूँ, तो ये कंडीशन अलग अलग प्रकार से। अब गुरुजी बात तो सही है, लेकिन ये जो टूल्स है आपको कोई किताब में से पढ़ने की आवश्यकता जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि मैं पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट ऐसे परोसता जाता हूँ कि आपके जो नोट्स बनेंगे दुनिया के सबसे बेहतरीन किताब होगा, सबसे बेहतरीन नोट्स होंगे। मैं ये वादा कर रहा हूँ। आपने कभी भी मुझे लिखाते देखा होगा, तो मेरा जो लिखाने का ढंग है, मेरा जो लिखाने का ढंग है वो पूरा कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करता है। किसको करता है? किसको? कंपटीशन एग्जाम को। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दो, लोको पाइलट दो, टेक्नीशियन दो, डीआरडीओ, बीएलसीएल, दिल्ली मेट्रो, इसरो, यूपीपीसीएल वगैरह, सब कोई सा भी दो, यूपीआरवीएल वगैरह सब दो, अनलाइनमैन वगैरह सब दो, कुछ भी दो, सभी को क्रैक करेगा, क्योंकि टेक्निकल तो सभी में सेम है। अब कोई सी भर्ती आएगी, तुम आवेदन करोगे कि नहीं करोगे? करोगे, स्वाभाविक बात है, और करना भी चाहिए, और मैं करवाऊंगा। तो ये चीज़ें छोटी छोटी है, लेकिन इसको समझना। हाँ, अब आपको गुरुजी ये तो बात सही है, ये तो बात तो सही है, लेकिन अब एक और काम करते हैं कि इसकी स्थापना कहाँ करते हैं हम? स्थापना कहाँ करते हैं? मार्किंग टेबल पर, प्रत्येक कारखाने में। स्थापना किस पर? मार्किंग टेबल पर। किस पर है? किस पर करते हैं? मार्किंग टेबल पर, प्रत्येक कार्यशाला में। कार्यशाला में। वर्कशॉप में। मार्किंग टेबल पर, प्रत्येक कार्यशाला में। किस पर? मार्किंग टेबल पर। अब आता है मेटल। मेटल की कहते हैं, तो मेटल किस किस की बनी होती है? कास्ट आयरन, वेरी गुड, और बताया था मैंने, और ग्रेनाइट, और हाँ, तो मेटल कौन, कितने प्रकार के मेटल की बनी होती है? तो मेटेरियल, ठीक है, तो लिखिएगा। पहला बोलो, क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन, महीन कण ढलवा लोहा। दूसरा किसकी बनी होती है? तीसरा मेटल या मटेरियल। तीसरा ग्लास। ग्लास मतलब क्या होता? कांच। देखो, 1 2 3 4 बैक टू बैक हो जाओ तैयार। मैं आपको जो पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट लिखा रहा हूं, उसको समझिएगा, सब कुछ क्लियर होता ही चला जाएगा। अब ग्रेड के आधार पर कितने प्रकार की होती है? उतार ले? नहीं उतारा, उतार लीजिएगा। ऑनलाइन वाले भी उतार लो बेटा, बेटा शेयरिंग कर दो बराबर सभी बच्चों को। ऑनलाइन वाले भी उतार लीजिएगा। हाँ, बहुत बढ़िया सीताराम।
सीताराम, मैं आपसे पहले भी बोल रहा था कि आप लंबे टाइम से क्लास से देख रहे हो और आंखों पर साइड इफेक्ट होगा, सो आप ऑफलाइन को ज्वाइन करो, ऑफलाइन को ज्वाइन करो, लेकिन आप मेरी बात को मान नहीं पा रहे हो। आज जब आपकी आंखों पर साइड इफेक्ट हुआ, डॉक्टर जब कह रहा कि भाई लंबी क्लास तो आप ले सकते हो ऑनलाइन से, ठीक है, कुछ पैसे तो बचा सकते हो, लेकिन ऑफलाइन ऑफलाइन होता है, क्योंकि आप लोकोपाइट बनने जा रहे हो। अगर लोकोपाइट के अलावा कोई भी चीज़ आप तैयारी करते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर लोकोपाइट की ही तैयारी करते हो तो आप आंखों के बचाव के लिए ऑफलाइन क्लास को ही ज्वाइन करें, ये मैं सबसे पहले प्राथमिकता दूंगा। और फिर आपके जैसी मजबूरियां, उसके हिसाब से आप समझौता करते हो तो साइड इफेक्ट तो होगा। सही बात है कि नहीं? कंटिन्यूस अगर आप 5 घंटे तक कोई मोबाइल पे देख, अगर आप देख रहे हो, अंतर नहीं है क्या? आपका एक अलग फील, आपकी आंखों पर कोई साइड इफेक्ट आएगा? सवाल नहीं उठता, आएगा क्या? क्यों? आपका तो सीधा सीधा दिख रहा, तो साफ साफ ऐसा लग रहा है जैसे हम ब्लैक बोर्ड पर पढ़ रहे हैं, राइट? लेकिन बच्चा अगर इसी चीज़ को किस पे देखता है, मोबाइल पर, तो मोबाइल की ब्राइटनेस आएगी, कंप्यूटर पर कंप्यूटर की ब्राइटनेस आएगी, लैपटॉप पर लैपटॉप की ब्राइटनेस आएगी, टैबलेट पर टैबलेट की ब्राइटनेस आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? तो वो साइड इफेक्ट तो करेगी। तो सीताराम बेटा, इस चीज़ों को ध्यान रखो, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, और बाकी सभी स्टूडेंट्स से भी यही कहूँगा कि आप ऑनलाइन को छोड़ करके अगर लोकोपाइट बनना चाहते हो तो ऑफलाइन को प्राथमिकता दो, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो। आप समझौता कीजिए, ऑनलाइन के लिए नहीं, ऑफलाइन के लिए। भले ही मैं मानता हूँ कि ऑनलाइन में भी वही क्लासें मिलती है, सब चीज़ें वही मिलती है, लेकिन स्टेडियम स्टेडियम होता है और टीवी टीवी होती है। सही बात है? हाँ, चलिए लिखिएगा। चले भैया, पक्का? अब लिखेंगे ग्रेड। ग्रेड के आधार पर कितने प्रकार की होती है पता आपको ये? अरे ग्रेड के आधार पर, किसके आधार पर? हाँ, ग्रेड के आधार पर। ग्रेड का मतलब क्या होता है? कोटि। कोटि के आधार पर कितने प्रकार की होती है? 3। कितने प्रकार की? कितने प्रकार की? कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। तो पहला नंबर पे क्या आएगी? पहला नंबर पे क्या आएगा? ग्रेड ए बी सी डी नहीं आएगा, ध्यान रखना, ये गलती इसमें लड़का अधिकतर करता है। तो यहां आता है ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड। ये होता है इसका ग्रेड। उतार लो बेटा सभी। ये किसकी बात थी? अब आपसे पूछे कि ग्रेड के आधार पर जो है सरफेस प्लेट कितने प्रकार की होती है ना? कौन कौन सी? 1 2 ए बी सी डी मत कर देना। अधिकतर लड़के इसको क्या करते हैं, ये भी ऑप्शन में रहता है, ये करते क्या होता? गलत। अतः गलती से भी गलती मत करना। ओके बेटा, समझ रहे बात को? हाँ, तो लिखिएगा सभी लोग। बहुत बढ़िया, चलिए, है ना। कन्हैया लाल केवल, नया बैच कब से स्टार्ट है? बेटा एक बार कॉल कर लेना ऑफिस नंबर पर, आपको बता देंगे बिल्कुल प्रेस बैच का अपडेट। इस पर कॉल कर लो, आपको बिल्कुल अपडेट बता देंगे, क्योंकि इसकी पूरी प्लानिंग है। पहले तो ये है कि आप कब आना चाहते हो, उसके हिसाब से आपको ज़्यादा बढ़िया बता पाए तो चलेगा। ठीक है, लीजिएगा, हम चलेंगे आगे बात। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात बता रहा हूँ यहाँ पर ग्रेड 1 2 3। ओके, क्लियर हो गया? तो 3 ग्रेड है। कोटि कौन सी है? अरे कोटि कौन सी है? 3। अब 3 ग्रेड का जब हम जिक्र कर रहे हैं, किसका? 3 ग्रेड का जब हम जिक्र कर रहे हैं, इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि हमें जो ग्रेड प्राप्त हो रही है वो 3 ग्रेड हो रही है। कितनी हो रही है? कितनी हो रही है बेटा? 3। अब 3 ग्रेड के बाद में इसका आता क्लासिफिकेशन ऑफ सरफेस प्लेट। लिखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ सरफेस प्लेट। क्लासिफिकेशन ऑफ सरफेस प्लेट लिखना है बेटा, लिखना। और थोड़ा इधर उधर जो है ना, परेशान मत होना, ऐसा सेट कर लिया करो, है ना। कैसे कर लोगे? ऐसे सेट। ओहो, ऐसे नहीं रे, ऐसे ऐसे कर लोगे आप भी? अरे आपकी कॉपी पर नहीं होता? कैसे नहीं होता? एक नई कॉपी दिलाएंगे आपको, जिसे तुम चाहे जैसे सेट कर सके।
चलिए कर, है ना। तो इसका लिखेंगे सतही प्लेट का, सतही प्लेट का, कौन सी प्लेट का? वर्गीकरण। समझ में तो आ रहा बेटा सबको? अरे आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ, नहीं आए तो पूछ भी सकते हो, पूछने में कोई मनाही नहीं है। आप तो गुरुजी मत माना करो, दोस्त माना करो। क्या माना करो? तो सब पूछ लोगे। गुरुजी मानोगे ना तो पूछ नहीं पाओगे, क्योंकि हम व्यवहार तो वैसे ही करते हैं ना आपके साथ में। कोई चीज छुपाते कि जो बोलना होता बोल ही देते ना। क्लास में ही तो बोलते, नहीं बोलते क्या? अरे ऐसे तो बोलता हूँ जैसे कोई दोस्त दोस्त से बातें कर रहा हो। क्लास में कोई चीज में जैसे सोचता हूँ कि भाई नहीं यार, गर्ल्स बेटी बॉयज बेटे, ऐसा सोचता हूँ कभी? सोचा हो तो बताओ कभी। नहीं सोचा ना, कुछ भी बोलता हूँ ना। इसका मतलब है दोस्त की तरह हम। टीचर्स की तरह आप लंबे टाइम तक नहीं पढ़ पाओगे, दोस्त की तरह आप लंबे टाइम तक पढ़ पाओगे और अच्छे से पढ़ पाओगे। समझ रहे बात को? 4 घंटे 5 घंटे कब निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। अगर मैं टीचर की तरह व्यवहार करके पढ़ाऊंगा ना, तुम भी और हम भी, मज़ा नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? और मज़ा भी आना चाहिए पढ़ने में। क्या आना चाहिए? हाँ, समझ रहे हो ना? क्योंकि बच्चे नहीं हो दूध पीने वाले। ठीक है, सही है क्या बात? है ना। शादी नहीं हुई हो तो, शादी नहीं हुई और हो जाएगी 2 4 8 दिन में। हमारे एक बच्चे की शादी होगी, वो वापिस ही नहीं आया। यार आया तो बोले गुरुजी अब तो मैं नहीं करना। जानते हो तुम कौन? हाँ, रामनिवास। ठीक है, चलिए खैर कोई बात नहीं। गुरुजी मन नहीं लग रहा, शादी के बाद बोल रहा हूँ गुरुजी मन नहीं लग रहा। मैंने क्यों? कि नहीं सर पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा। नहीं सर मैं तो वहीं पढ़ लूंगा। मैंने किसके साथ? कि मैडम के साथ। नहीं, बड़ा मैडम वाला हो गया भाई तू। कहाँ सर, क्या करूँ? मतलब हाल बेहाल। उसके पिताजी कह रहे सर कैसे भी रोक लो इसको। क्या? कि सर ये तो ब्याह में आया था, मैंने अचानक शादी कर दी इसकी। उसकी सिस्टर की शादी थी और उसकी भी शादी कर दी। एक बड़ी विडंबना है। कैसे समझाए, किसको समझाए? ये उसके पिताजी के सब जवाब थे, है ना। फिर बोले शादी के बाद भी तो बच्चे पढ़ते ही हैं, है ना। अपनी का पढ़ते, पर रामनिवास तो मना कर रहा है कि मेरा तो मन ही नहीं लगा पढ़ने में, है ना? शादी के बाद तो मेरा तो घर ही घर जाने में मन लगता, घर पे पढ़ लूंगा वहीं। मनी का भाई समझ पा रहा हूँ मैं तेरी भावनाओं को, मैं तो शादीशुदा हूँ, मैं समझता हूँ। क्यों भाई? तो पर इसका मतलब ये नहीं कि भाई, है ना, हम भी तो काम करते हैं। नहीं करते ही ना करते? तो फिर चले खैर कोई बात नहीं। क्लासिफिकेशन ऑफ सरफेस प्लेट, इसका वर्गीकरण कितने प्रकार से करते हैं? बोलो 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 बोलो, हम देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले वर्गीकरण में आता है यहाँ, क्या लिखेंगे वर्गीकरण में? और एक वर्गीकरण में क्या क्या चीजें आएगी? देखो, लंबाई आएगी। क्या आएगी? क्या आएगी? लंबाई। वर्गीकरण में पहला पॉइंट क्या आएगा? लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और आईएसआई मार्क जो भी है, तो क्या आएगा? लंबाई, चौड़ाई और ग्रेड और इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार क्या? लंबाई और इसके साथ में आता है चौड़ाई, ग्रेड, या ऐसे लिख लो इसको आराम से, लंबाई आपको और सुविधाजनक हो जाएगी, चौड़ाई, ग्रेड, क्या हो जाएगी? इंडियन स्टैंडर्ड मार्क का जो भी रहेगा, इंडियन स्टैंडर्ड नंबर्स। इंडियन स्टैंडर्ड नंबर इत्यादि, ये सारे के सारे जो है इसमें आती है। समझ रहे हो?
जैसे इसको हम लिख सकते हैं 2000 इंटू 2000, ग्रेड में फर्स्ट स्टैंडर्ड नंबर्स IS 2285 इस टाइप से कुछ भी रहते हैं, तो ये है। अब उदाहरण के रूप में आपसे यहाँ पर आ जाता है, उदाहरण के रूप में आपसे यहाँ पूछ लिया जाता है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 2000 इंटू 2000 इंटू 2000 इंटू के बाद में यहाँ पर क्या आएगा, IS, ठीक है। ग्रेड 1 क्या था, ग्रेड फर्स्ट IS 2285, ओके। आया कि नहीं आया, ये आता। और ये 2000 क्या है रे, MM में, किस में, ये क्या है ना, तो 2000 पीछे चला पता चले क्या, तो उसमें छोटा सा लिख लेना MM। क्या लिखोगे, MM का मतलब समझते हो ना, क्या समझते हो, मिलीमीटर। हाँ, ऐसे उतार लो। ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन आपने दे दिया है। अब हम चाहेंगे इसके आगे द लास्ट पॉइंट को कवर करेंगे यहाँ, और वो लास्ट पॉइंट हमारा रहेगा सरफेस प्लेट का कार्य। क्या लिखेगा, क्लासिफिकेशन लिख लिया, इसके बाद लिखेंगे सरफेस प्लेट का कार्य। अब दोस्तों ये चीज़ें हैं, आप उतारते जा रहे हो सभी लोग। गुड मॉर्निंग सभी को, बहुत ही बढ़िया बेटा। कन्हैया लाल मीना सर ऑनलाइन लिया है सर, उसके लिए भी यही नंबर है क्या गुरुजी? हाँ यही नंबर है बेटा, नंबर्स आपको मैंने जो दिए वही नंबर है, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, नंबर्स आपके एक ही रहेंगे, ऑफिस के नंबर नहीं बदलेंगे, है ना। आप 7232 पे भी कर सकते हो, 095095 इस पर भी कॉल कर सकते हो, नंबर्स का कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप इस पर भी कॉल कर सकते हो, और फिर भी दिक्कत आए तो आप यहाँ बात कर लीजिएगा, ठीक है। चलो ओके बेटा, चले आगे। अब इसमें एक चीज़ और लिख लीजिएगा गुरुजी, वो क्या है, यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें एक चीज़ और क्या आएगी, वो आएगी इसका एप्लीकेशन। क्या लिखेंगे, अनुप्रयोग। अनुप्रयोग जानते बेटा, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, अनुप्रयोग। क्या होता है, अनुप्रयोग। अच्छा देखिएगा, अनुप्रयोग क्या होता है, इस पर भी ध्यान देते हैं। इसके दो अनुप्रयोग होते हैं, एक तो किसी भी जॉब पर मार्किंग करने में सहायता करना, क्या करना, देखिए किसी भी जॉब को मार्किंग करने में सहायता करना, सहायता। सहायता इसलिए क्योंकि इस पर रख करके मार्किंग की जाती, क्या की जाती है, हाँ लिखिएगा। आगे किसी भी जॉब की सरफेसनेसता को, किसी भी जॉब की समतलता, समतलता सरफेसनेस को चेक करना, लीजिएगा। ये दो इसके क्या हो गए, कार्य। हम बैक टू बैक बता रहे हैं एक चीज को। ओके कन्हैया लाल माय डियर, ठीक है। अब लिखेंगे टाइप ऑफ सरफेस प्लेट। क्या लिखेंगे, टाइप ऑफ सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट कितने प्रकार की होती है बता दूं, तो लिखिएगा। सबसे पहले हम जिन बिंदुओं पर बातचीत कर रहे हैं वो है, तो लास्ट द फाइनल टाइप ऑफ सरफेस प्लेट। क्या लिखेंगे, टाइप ऑफ, कोई बात नहीं आपको पता नहीं है, कभी कभी अगर छूट जाए तो क्या करोगे, क्या करोगे, हाँ इसलिए परेशान मत हो, क्योंकि ये चैप्टर अधूरा रह जाएगा क्योंकि टाइम चल रहा।
ये चैप्टर अधूरा रह जाएगा, इसका लास्ट चैप्टर है, कवर करा दूँ है ना। इसलिए आप तो उतार तो सकते हो, कहाँ से उतार सकते हो, पीडीएफ के माध्यम से। किसके माध्यम से, है ना, क्योंकि मैं चैप्टर को पूरा कराता हूँ। अक्सर मेरा ये उद्देश्य है कि जब छोटा चैप्टर है तो वो एक दिन में पूरा हो, क्या हो, बड़ा चैप्टर भले 2 दिन 4 दिन चल जाए, 8 दिन चल जाए, वो एक अलग बात है, ठीक है। हाँ, टाइप ऑफ सरफेस प्लेट, सतही प्लेट के प्रकार। क्या लिखोगे बेटा, क्या लिखोगे रे, सतही प्लेट के प्रकार। कितने प्रकार की होती है, सतही प्लेट के प्रकार। कितने प्रकार की भाई, 3 प्रकार की। कितने प्रकार की, कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। आपको गुरुजी वो कौन कौन सी 3, इसको भी देख लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं कि 3 प्रकार की कौन कौन सी होगी, इसको देख लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें होगी, तो क्लास आपको क्लियर लग जाएगी। तो लीजिएगा सबसे पहले लिखिएगा, पहले क्या आएगा, कौन सी प्लेट आएगी, वर्कशॉप, वर्कशॉप सरफेस प्लेट, ठीक है। दूसरी, दूसरी क्या आएगी, इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट। हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल कंटिन्यूस मिलेगा सबको, आप ले सकते हो, ऐप में सारी आती है वो। तो आज क्या है, ऐप में क्लास ना होकर आपकी यहाँ पर स्टार्टिंग से हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप चिंता मत कीजिएगा, सबको मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। हाँ, इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट। एक और है जिसको हम यहाँ पर बोलेंगे, क्या आएगी, मास्टर। क्या आएगी, मास्टर सरफेस प्लेट। ओके, चलो, ये है 3 प्रकार की। अब इन तीनों प्रकार के लिए हम जब लिखेंगे तो इसको एक अलग अलग करके तो डिफरेंस लिख लेते हैं तीनों में। क्या है, 3 में अंतर क्या है भाई, मास्टर और वर्कशॉप और ये। तो इन तीनों में जो अंतर है, डिफरेंस है, उन तीनों को लिख लेते हैं, ठीक है। क्या लिख लेते हैं, अंतर। तो इन तीनों में अंतर क्या है, इस चीज़ को हम यहाँ पर लिखेंगे कि इन तीनों के मध्य अंतर क्या क्या होता है। डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन वर्कशॉप इंस्पेक्शन एंड मास्टर सरफेस प्लेट। वर्कशॉप का मतलब क्या होता है बेटा, कार्यशाला, क्या होता, ओके। सरफेस प्लेट, इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, बोलो, निरीक्षण सरफेस प्लेट। और मास्टर का तो, अरे मास्टर को क्या बोलेंगे, मास्टर ही तो बोलेंगे बेटा। तो मास्टर सरफेस प्लेट होगी कि नहीं, कितने प्रकार की होगी, 3। चलो हम बात करते हैं आगे अंतर पर। तो अंतर ऐसा लिखेंगे, बैक टू बैक, 1 2 3 और 4। चलेगा क्या, चलेगा क्या, आओ बच्चों चलाते हैं हम। सीरियल नंबर, शुरुआत कहाँ से करेंगे, सीरियल नंबर से। आवश्यक बिंदु या घटक, ठीक है। यहां क्या आएगी, वर्कशॉप, वर्कशॉप सरफेस प्लेट, चलेगा, शॉर्ट में लिख दूं। यहां क्या आएगी, इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट, ओके। यहां क्या आएगा, मास्टर सरफेस प्लेट। चलो हम यहां से आगे बढ़ेंगे बेटा, बढ़ ले, बैक टू बैक, आओ आओ बच्चों दिखाते हैं तुम्हें। पहला निकनेम, निकनेम को क्या बोलते हैं बेटा, हिंदी नाम, क्या बोलेंगे, ओके, हिंदी नाम। हिंदी नाम क्या है इसका, वर्कशॉप को
बोलो। कार्यशाला सतही प्लेट, मैं लिख देता हूं, कार्यशाला सतही प्लेट। चलो नेक्स्ट, आगे देखिएगा। निरीक्षण सतही प्लेट। आगे देखो, मास्टर सतही प्लेट। चलो उतार लिया हिंदी नाम। अब सुनना, मैं क्या इनको एक धागे में पिरोना चाहता हूं। किसमें? एक धागे में, जिससे कि आपको कोई तकलीफ का सामना ना करना हो। ठीक है, चलो देखिएगा। नंबर 2 पे क्या आएगा बेटा? चले, हाँ, इसकी एक्यूरेसी, एक्यूरेंसी मतलब होता है क्या बोलते हैं बेटा इसको हिंदी में? शुद्धता। लो भाई, परिशुद्धता कितनी होती है वर्कशॉप की? 0.025 mm। ओके, इसकी 0.0025 mm, इसकी 0.00025 mm। ये परिशुद्धता है बेटा। क्या है? परिशुद्धता। आगे देखो, यूज, क्या लिखेंगे? एप्लीकेशन, अनुप्रयोग। कहाँ करते इसका? कार्यशाला में। कहाँ? वर्कशॉप में। ठीक है, इसका करते हैं कार्यशाला प्लेट को सतही प्लेट को चेक करने के लिए इसका करते हैं निरीक्षण सतही प्लेट को चेक करने के लिए। उम्मीद है आपको बात पसंद आई होगी, तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपको मैंने सारी चीज़ें जो बता दी, ये कार्यशाला में यूज आती है इसको चेक करने के लिए। खराब होगी ये तो इसको चेक, फिर ये खराब होगी तो इसको चेक। तो बैक टू बैक आप यहाँ पर देख सकते हो। मैंने जो आपको बात बताई है, ये सारी की सारी कहानी आपके सामने थी। ठीक है, हाँ, तो उम्मीद है कि आपको ये भी बात पसंद आई होगी। तो प्यारे मित्र, जो भी ऑनलाइन में देख रहे हैं, आपको अगर कंटिन्यूस में सारी क्लासेस चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ साथ ऐप से भी जुड़ सकते हो। सीक्वेंसबद्ध PDF है, टेस्ट सीरीज है, ई बुक है, और कंटिन्यूस ऑफलाइन से सीधा लाइव प्रसारण आपको चाहिए नए बैच के साथ में, तो आप हमारे ऐप से जाइएगा और वहाँ जा कर के कोर्स को बाई कर सकते हो। कोई भी दिक्कत आए तो ये नंबर्स है 7414 या फिर 7232, इस पर कॉल कर सकते हो। इसमें आएगा 095 पीछे और 095। ठीक है, यहाँ पर भी आएगा 095। ठीक है, और यहाँ 095। ठीक है, तो ये आपके दोनों नंबर्स है, इन पर किसी पर भी कॉल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा,
शेयर कीजिएगा और अभी के लिए मुझे विराम दीजिएगा। कोई भी चीज़ आपको असुविधा में हो तो नंबर्स पे कॉल कीजिएगा। अभी शुक्रिया, मैं चाहूँगा विराम। इसके बाद बैक टू बैक अभी ट्रेड थ्योरी इलेक्ट्रिशियन की क्लास आएगी तो वो भी आप पढ़िएगा। इसके बाद हम मिलते रहेंगे रोज़ाना के लाइव सेशन में सुबह 7 बजे आपसे यूट्यूब पर भी, तो आप पढ़िएगा और पढ़ते रहिएगा। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। होगी क्लास बराबर बेटा? सरफेस प्लेट पूरी होगी? चलिए अच्छी बात है ना।